Assalamualaikum students, welcome back to Noor Shaul. If you can solve a math problem, you can solve any real life problem. Logical thinking की शुरुआत आज से. Let's move to question number 8. ये एक रैशनल फंक्शन है. f into x is equal to 2x minus 3 over x plus 1. रैशनल फंक्शंस को हैंडल करने के वक्त हमारे दिमाग में फौरन अलर्ट आ जाना चाहिए. डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8 में डिनोमिनेटर में x प्लस वन देखा तो हमें पता चला कि x इज इक्वल टू -1 हमारी लाइफ का वो नेगेटिव पर्सन है जो नीचे जीरो बनाकर पूरे फंक्शन को तबाह कर सकता है, इसलिए हमने उसे डोमेन से माइनस कर दिया. लाइफ में भी जो चीजें आपको अनडिफाइंड या कमजोर करती हैं तो उन्हें अपनी डोमेन से निकाल बाहर करें. स्टेप नंबर 2, फाइंडिंग द रेंज. रेंज निकालने के लिए हम फंक्शन को y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 लिखेंगे और फिर एल्जेब्रिक ट्रिक से x को आइसोलेट करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करें. y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करें. y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस 3. approaches to yx plus y is equal to 2x minus 3. अब x वाली सारी टर्म को एक साइड पर ले जाएं. y plus 3 is equal to 2x minus yx. राइट साइड से x को कॉमन निकालें. y plus 3 is equal to x into 2 minus y implies that x is equal to y plus 3 over 2 minus y. अब इस नए एक्सप्रेशन को गौर से देखें. फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है? 2 माइनस वाई. ये जीरो कब बनाएगा? जब y इज इक्वल टू 2 होगा. इसका मतलब है y कभी भी 2 नहीं हो सकता. सो हमारी रेंज क्या बनी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2. अब हमने इसी क्वेश्चन नंबर 8 की ऑनटूनेस और 1 to 1 स्टेटस चेक करनी है. स्टेप नंबर 1, ऑन टू चेक सॉल्यूशन नंबर 2. स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड पर हमने देखा कि रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, यानी 2 रेंज के पार्ट नहीं है. यानी 2 रेंज का पार्ट नहीं है. लेकिन क्वेश्चन में हमें कोडोमेन क्या दिया गया है? पूरा सेट ऑफ रियल नंबर. अब क्योंकि नंबर 2 कोडोमेन का हिस्सा तो है लेकिन रेंज का हिस्सा नहीं है, इट हैज नो प्री इमेज, इसलिए रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है. हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. स्टेप नंबर 2, 1 to 1 चेक सॉल्यूशन नंबर 3. स्टूडेंट्स, चलें अब इसकी इंजेक्टिविटी टेस्ट करते हैं. हम फिर से वही स्टैंडर्ड टेस्ट लगाएंगे. लेट f इंटू x1 इज इक्वल टू f इंटू x2. 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 2x1 माइनस 3 इंटू x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 इंटू x1 प्लस 1. अब इन ब्रैकेट्स को ध्यान से ओपन करें. 2x1 x2 प्लस 2x1 माइनस 3 x2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x1 x2 प्लस 2x2 माइनस 3 x1 माइनस 3. दोनों साइड से 2x1 x2 और माइनस 3 कैंसिल हो गया. अब बचा क्या? 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3x1. x1 को एक तरफ और x2 को दूसरी तरफ ले जाएं. 5x1 इज इक्वल टू 5x2 implies that x1 इज इक्वल टू x2. वाओ, बिल्कुल क्लीन मैथ के साथ हमने प्रूव कर दिया कि आउटपुट सेम रखने पर इनपुट्स खुद ब खुद बराबर आ गए. So this rational function is strictly 1 to 1.